बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। स्वाबी के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तैयार हो रहा है, उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों को बुलाया है। उनमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और इसहाक डार जो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पे इस वक्त बराजमान है, इनको बुलाया नवाज शरीफ साहब ने मरी में। अपने पास मामला क्या है? नवाज शरीफ साहब के हलक में कौमी असम्बली का हल्का NA 130 NA 130 बहुत बुरी तरह फंस गया है। नवाज शरीफ साहब इससे निकल नहीं पा रहे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ था ना, इसको जरा समझे थोड़ा सा कि मियाँ साहब क्यों और कैसे फंस गए हैं। जब से रिपोर्टें आ रही हैं इस हल्के के बारे में, चीज़ें सामने आ रही हैं और मियाँ साहब की या मियाँ साहब के लिए जो भी धांधली की गई है उसके नताइज सामने आ रहे हैं और वो तमाम शवाहिद सामने आ रहे हैं, तो मियाँ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। हुआ ये था कि मियाँ साहब ने दो जगह से इलेक्शन लड़ा था। एक मियाँ साहब ने लड़ा था लाहौर से और एक लड़ा था मानसेरा से। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब मानसेरा वाली सीट जीत जाते तो हमेशा वो उसी सीट को रखते अपने लिए और लाहौर वाली सीट छोड़ देते। लाहौर की सीट को धांधली ज़दा करके अपने पास रखने का नुकसान था। लाहौर में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होता, किसी और को खड़ा करते, दोबारा धांधली करते, ज़िमनी इलेक्शन में वही सीट वापस ले लेते। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे जो मानसेरा वाली सीट थी वो गुस्ताख खान ने बड़ा जोर लगा के नवाज शरीफ साहब से वो सीट छीन ली। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, इन्होंने जोर लगाया, इन्होंने नवाज शरीफ को वहाँ पे धांधली कर देनी थी और इलेक्शन कमीशन को काबू करके बड़ा इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे पूरा सिस्टम जोर लगा रहा था। लेकिन गुस्ताख खान ने बड़ी मुश्किलों से पूरी लड़ाई लड़के वो सीट ले ली मियाँ साहब से। तो फिर वाहिद चांस ये रह गया कि मियाँ साहब को लाहौर वाली सीट दी जाए। तो मियाँ साहब को जिस तरीके से लाहौर वाली सीट दी गई है, इसमें 74,000 तो जाली वोट है, ये तो एडवोकेट जनरल साबिक जो है वो कह रहे हैं। फिर जिस तरह की पतन की रिपोर्ट आई है, बाकी रिपोर्टें आ रही हैं, वो ये बता रही है कि मियाँ साहब तो, मेरे अपने सोर्सेज ने मुझे बताया कि 67,000 वोटों की लीड से मियाँ नवाज शरीफ साहब को शिकस्त दी यास्मीन राशिद साहिबा ने। तो ये इतना बड़ा जो फर्क डाला गया वोटों का, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को जीतने के लिए डाला गया, जितवाने के लिए डाला गया। देखिए, अब ऊन चौधरी की सीट वापस चली जाए, अता तारड़ की वापस चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाज शरीफ की सीट वापस चली जाए ना तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब हुआ यह है कि रोजाना की बुनियादों पर रिपोर्टें आ रही हैं, जैसे जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब सिस्टम के ऊपर दबाव डालते हैं तो सिस्टम मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें बाहर निकालता है और मियाँ नवाज शरीफ साहब उससे ब्लैकमेल हो रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त शदीद बीमार है और उन्हें इस वक्त निज़ाम की मर्जी के तहत और इवन मियाँ नवाज शरीफ साहब वगैरह की ख्वाहिश है कि उनके पास सीट रहे, तो यास्मीन राशिद साहिबा को जेल में रखा हुआ है। ये सब जानते हैं कि यास्मीन राशिद बाहर आएंगी तो वो माफ़ी नहीं देगी, वो अदालतों में जाएंगी, वो इस लड़ाई को लड़ेगी और वो हर सूरत में अपनी सीट वापस लेने की कोशिश करेगी। लिहाजा यास्मीन राशिद साहब को जेल में रखा हुआ है और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको शौकत खानम अस्पताल भी मुंतकिल करना पड़ा। वो कैंसर की पेशेंट है, आपको पता है, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है। और उनके हवाले से सोशल मीडिया पर खबर भी चल रही थी कि शायद उन्होंने कहा कि उनके आज़ा जो हैं वो उनके इस दुनिया से जाने के बाद, खुदा न खास्ता अगर उनकी डेथ होती है तो उनके आज़ा जो हैं वो अतिया कर दिए जाएं। ये भी खबर एक सोशल मीडिया पे चल रही थी। अगर खुदा न खास्ता यास्मीन राशिद साहिबा को कुछ हो जाता है ना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो दाग लग जाएगा कि फिर ये ख़ानदान ता क़यामत उसको नहीं धो पाएगा। कि जेल में बैठी हुई एक बुजुर्ग खातून जो बीमार भी थी, उन्होंने नवाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त दी थी और नवाज शरीफ ने उनसे सीट छीन कर उनको जेल के अंदर रखा। और अब जब ट्रिब्यूनल के अंदर मामला आएगा और वो सीट मियाँ नवाज शरीफ साहब से छिन जाएगी, तो फिर जितनी बदनामी अभी होनी है इससे 10 गुना बदनामी तब होगी। तो हुआ यह है कि इसीलिए मरीम नवाज साहिबा, इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब सारे मरी में सर जोड़ के इकट्ठे होकर बैठे कि अब करना क्या है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले अब पंजाब से गुजरना शुरू होंगे, तो पंजाब की पॉलिसी क्या होगी। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिंध से काफिले निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो, उनकी वहाँ की जो मकामी क़यादत है, हलीम आदिल शेख साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग वहाँ से गाड़ियाँ लेकर निकले और वो काफ़िला बड़ा होता जा रहा है। वो नवाब शाह से होके आगे की तरफ बढ़ रहे थे। कराची से पहले वो निकले, कराची में रैलियाँ भी निकली 5-6 दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। तो पीपल्स पार्टी कराची में रैलियाँ क्यों निकलने दे रही है, गौर किया आपने? अब लाहौर के अंदर भी हर एतवार को शहरी निकलते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर निकलते हैं। एक तो लोग दोबारा से खुलना शुरू हो गए, जो हालात इस मुल्क में पैदा हो गए, लोग अब अपना हक वापस मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में जलसा जुलूस रैली नहीं की जा सकती, लेकिन कराची में कुछ नरमी गुज़िश्ता चंद दिनों में देखी गई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो नाअहली है मुस्लिम लीग नून की, उसका बोझ मजीद नहीं उठाना चाहती और जो गैर जमहूरी हथकंडे हैं उनको नहीं अपनाना चाहती। हालांकि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है,
बड़ी ज्यादती की है जरदारी साहब की हुकूमत ने सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। हत्ता कि जो वहां पे निगरान हुकूमत बनाई गई थी उसने भी बड़ा जुल्म और ज्यादती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। बेशुमार लोग गिरफ्तार किए गए, टॉर्चर किया गया, हर तरह की पाबंदी लगाई गई, जलसे जुलूस पर पाबंदी थी, कोई आदमी बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता था, तहरीक इंसाफ का झंडा लगाना मुश्किल था। तो ये सब कुछ सिंध में पहले किया गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बात समझ आ रही है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता तो नहीं इससे रुक रहा, लेकिन हो ये रहा है कि अवाम जमहूरियत के दुश्मनों को पहचानते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी उसी फहरिस्त के अंदर शामिल है। तो पीपल्स पार्टी ने लगता है थोड़ी सी मुट्ठी खोली है और थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिंध में रास्ता बना है। तो एक बड़ा काफिला निकला सिंध से, पूरे सिंध को क्रॉस करता हुआ वो पंजाब में दाखिल होगा, वहां से वो पंजाब को क्रॉस करता हुआ स्वाबी पहुंचेगा। स्वाबी वो पहला जिला है जो पंजाब की बाउंड्री के साथ टच करता है और यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। नवाज शरीफ साहब की हम परेशानी का जिक्र कर रहे थे, देखिए उसमें एक परेशानी और भी है। जो एक इख्तलाफी नोट से उम्मीदें लगाई हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। यानी ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा भूंचाल आ जाएगा, रोला पड़ जाएगा, लेकिन मीडिया ने उसको बड़ा नेगेटिव लिया। इख्तलाफी नोट के बारे में ये सोचा गया था क्योंकि पहले इस तरह की चीजें करवाई गई है ना माजी में। कादी फायद ईसा साहब भी इख्तलाफी नोट लिखते थे, बाकी लोग भी लिखते थे, तो उनके जरिए से बड़ा रोला पड़ता था माजी में, बहुत शोर बचता था। तो यही सोचा गया कि ये जो इख्तलाफी नोट आएगा 2 जज साहिबान का, इसके बाद पाकिस्तान में एक रोला पड़ जाएगा। लेकिन हुआ ये कि मीडिया की अक्सरियत ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, चाहे वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अक्सरियत ने ये कहा नहीं ये ज्यादती की है, बल्कि जज साहिबान के फैसले को नेगेटिव देखा गया और ये कहा गया कि ये फैसला जो है ऐसा लगता है इख्तलाफी नोट नहीं है, कोई तनकीदी नोट है या कोई शिकायती नोट है। और कुछ साफी तो ये कह रहे हैं कि इख्तलाफी नोट और जाली नोट जो है इसमें कोई फर्क नहीं होता क्योंकि दोनों ही नहीं चलते। अक्सरियती जो अदालत के जजेस का फैसला है वही वो हकीकी फैसला है जिसके ऊपर इंप्लीमेंट होना है, अमल दरामद होना है। लेकिन इख्तलाफी नोट के अंदर यह कहा जाए कि गैर आईनी फैसला जो है वो इदारे ना माने और उस फैसले को गैर आईनी करार दे दिया जाए, यानी जजेस की अक्सरियत को गैर आईनी फैसला करने वाला कह दिया जाए, तो ये नामुनासिब है। अब इसके ऊपर जो है वो जो तफसीली फैसला आएगा वो सोने पे सुहागा होगा, जो नैले पे दैला जिसे आप कहते हैं, जिसको आप शेर पे सवा शेर कहते हैं, वो होने जा रहा है। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक जो चंद सहाफ़ियों से मुझे मिली है कि जो तफसीली फैसला आएगा वो फटे उखेड़ देगा और PMLN के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। ये जो थोड़ा बहुत इन्होंने टोपी ड्रामा करके और इन्होंने नाच गाना किया और खुशियां बनाई है कि 2 रुकनी जो अकलियती एक नोट आया है या एक अकलियती फैसला आया है, उसकी बुनियाद के ऊपर क्या पता नहीं पाकिस्तान पूरा तब्दील होने लगा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस जो फैसले की लैंग्वेज है उसको जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कंप्यूटर में डाल के चेक किया, ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि कादी फायद ईसा साहब के फैसलों के साथ जब इसको मिलाकर देखा तो कंप्यूटर का जवाब ये आता है कि 90% मैच कर जाता है कि शायद ये फैसला कादी फायद ईसा साहब ने लिखा और लिख कर दिया और ये 2 जज साहिबान ने जो है वो इसको सामने रख दिया। लेकिन इसके बारे में आप कुछ भी हतमी तौर पे कह नहीं सकते, इसके लिए आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। तो ऐसा सबूत तो है नहीं, लेकिन 2 जज साहिबान जो है वो कादी फायद ईसा साहब की सोच के हामी हैं। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात कम कैसे होंगी, क्योंकि देखिए उन्हें चाहिए 2 तिहाई अक्सरियत और 2 तिहाई अक्सरियत उनको मिलती है सिर्फ मखसूस नशिस्तें लेने के बाद, इत्तेहादी अगर उनके साथ खड़े रहें तो तब। और इस सूरत में सिर्फ कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन हो सकती है और कादी फायद ईसा साहब ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का रास्ता रोक सकते हैं। क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि उन्हीं के फैसले या अदलिया में उन्हीं की एक्टिविटीज की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रही है। यानी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादी फायद ईसा से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब से प्रॉब्लम रहती है और वो बार बार इस प्रॉब्लम का इजहार भी करते हैं, हत्ता कि वो इन दोनों जज साहिबान को कहते हैं कि आप हिस्सा ही ना बने उन मुकदमात का जो हमारे खिलाफ चलाए जा रहे हैं। बहरहाल जलसे की तैयारियां बड़े जोरों शोर से हो रही हैं। मैंने वहां पे कुछ सहाफ़ी जो मौजूद है उनसे बात की, कुछ जो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा, जी बताया, उन्होंने कहा जी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं सवाबी में और इससे पहले इस बड़े पैमाने के ऊपर हमने तैयारियां नहीं देखी। यानी जब से इमरान खान साहब अंदर हुए या जब से आप ये समझे इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उसके बाद कुछ अरसे तक तो इमरान खान साहब जलसे जुलूस कर सकते थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें ख़त्म की, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, उसके बाद फिर वो बड़े जलसे जुलूस करने में इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। वो कर नहीं पाए, हुकूमतें रोकती थी, रुकावटें डाली जाती थी, जुल्म और बर्बरियत होती थी, लोग गिरफ्तार होते थे, टॉर्चर होता था, आंसू गैस चलती थी, डंडे चलते थे, ये सारा कुछ होता था। लेकिन अब पिछले 2 साल के अंदर अगर आप देखें
तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक्टिविटी होने जा रही है। बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जिस तरह काफिले चल रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा में जैसे माहौल गर्म है, या जैसे पंजाब से उम्मीद की जा रही है कि लोग आएंगे, या जिस तरह से सिंध से काफिला निकला हुआ और वो रस्ते में है, तो इन चीज़ों को देखते हुए तो ये जगह शायद कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी बड़ी जगह है। और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग इकट्ठे किए जा सकते हैं और ये कितना बड़ा पावर शो होगा, इस पावर शो के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। अगर तो वो एक बहुत बड़ा पावर शो कर देते हैं और पूरे पाकिस्तान को हिलाने में कामयाब हो जाते हैं, निज़ाम को झंझोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और एक मोमेंटम बना लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको इस्लामाबाद जलसा करने की इजाज़त मिलती है और फिर वो लाहौर में एक जलसा कर पाते हैं, तो फिर एक मोमेंटम बन जाएगा और ये हुकूमत अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाए। उसकी वजह यह है कि ट्रिब्यूनल जब भी फैसला करेंगे, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोग आना शुरू हो जाएंगे और फॉर्म 47 के मुताबिक जाली पेपरों के ऊपर जीते लोग जो है वो ऐवान से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिनमें सरफहरिस्त जो है वो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, मरियम नवाज साहिबा भी होंगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पार्टी के बड़े तगड़े लोग हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी अपनी सीट बहुत खतरे में है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मुश्किलात बनेगी। एक और चीज़ है जो वहाँ पे उठाएगी, वो ये है कि जो जलसागाह के अंदर मेन कंटेनर लगाया गया है, उसके सामने जो फ्लैक्स लगाई गई है, बहुत बड़ी फ्लैक्स है, क्योंकि देखें बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया तो उसके सामने बहुत बड़ी फ्लैक्स है। इस फ्लैक्स के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो तो सेंटर में है, उसके बाद जो है वो सारी फ़ोटोज़ मौजूदा क़यादत जो मंजर आम पे है उनकी है, यानी इसके अंदर कुछ लोगों की तस्वीर मिसिंग है। एक तो मुझे जो एतराज़ हुआ वो ये है कि इसमें किसी खातून की फ़ोटो नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो वोट पड़े हैं इस मरतबा, उनमें जो ख़वातीन का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद देखा, बल्कि मुझे ये सारे लोगों ने कहा भी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने, कि हम ख़वातीन की वजह से इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि ख़वातीन ने किसी की बात नहीं मानी, उन्होंने निकल के इमरान खान साहब के लिए वोट किया, और ख़वातीन के वोट अगर ना होते तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी ना मिलती। अब हुआ यह है कि एक भी खातून की वहाँ पर तस्वीर नहीं है, तो होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में यास्मीन राशिद साहिबा की तस्वीर वहाँ लगानी चाहिए थी, जिन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। दूसरा, मुराद सईद साहब की तस्वीर वहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर लोग एतराज़ कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हों या परवेज़ इलाही साहब हों, उनकी तस्वीर भी नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीर होनी चाहिए थी और नहीं है। मेरे ख्याल में आसान ये था कि सिर्फ इमरान खान साहब की एक फ़ोटो लगा देते, क्योंकि इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि आप फिर गिन नहीं सकते जितने लोगों को मार पड़ी है। यानी अगर आप देखें कि जो कुछ हुआ मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली के साथ, अटक से वो बहुत बड़ी ताकत है, उनकी फ़ोटो नहीं है। जितना ज़ोर लगाया और कोशिश की जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस वक्त, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जो लोग इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, उमर चीमा साहब, जो एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उनकी नहीं है। आलिया हमजा की तस्वीर नहीं है। जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं और बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी तस्वीर नहीं है। बहुत सारे और लोग भी हैं जिनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी, और वो भी लगभग 1 साल से बंद है, उनकी भी तस्वीर नहीं है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इमरान खान साहब की फ़ोटो होती तो वो काफ़ी थी और उसी से ये कर सकते थे। इस तरह तो लोग नाराज़ होंगे और बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, वो मुराद सईद की फ़ोटो है। वो सब चाहते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हो रहा है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुराद सईद को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सबसे ज़्यादा बड़ा लीडर समझा जाता है, तो उनकी फ़ोटो इसके ऊपर होनी चाहिए थी, ये सब लोग कह रहे हैं। एक और चीज़, फ़ोटो से मुझे याद आया, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 365 दिन मुकम्मल हो गए हैं, यानी 1 साल मुकम्मल हो गया इमरान खान साहब जेल में। इस 1 साल में इमरान खान साहब की वीडियो और ऑडियो के ऊपर मुकम्मल पाबंदी, यानी कोई उन्हें देख नहीं सकता, कोई उन्हें सुन नहीं सकता। इमरान खान साहब की सिर्फ 2 ऑडियोज़ लीक हुई हैं। एक जेल के अंदर ट्रायल हो रहा था, वहाँ से लीक हुई, और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो जजेस से बात कर रहे थे तो वहाँ एक ऑडियो लीक हुई। दूसरा, इमरान खान साहब की 4 तस्वीरें लीक हुई हैं, ये आप देख लें। एक जब वो गिरफ्तार हुए उस वक्त की तस्वीर है 5 अगस्त 2023 की। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की एक और ट्रैवल करते हुए तस्वीर है। फिर एक इमरान खान साहब की फ़ोटो इलेक्शन से एक दिन पहले जो है वो वायरल हो गई, जिसमें इमरान खान साहब की फ़ोटो वो कहीं खड़े हुए थे लॉन्ग कोट पहन के और अदालत में अपना केस लड़ रहे थे जेल में, ये वहाँ से एक तस्वीर निकली। और उसके बाद एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 से निकली, जहाँ पे इमरान खान साहब ने वर्चुअल वो पेशी थी उनकी, और वो आए और आकर पेश हुए वीडियो लिंक के ज़रिए से। तो ये तस्वीर 4 हैं, और इसके अलावा 2 दफ़ा सिर्फ उनकी ऑडियो पाकिस्तानियों ने सुनी है।
उसके अलावा तो इमरान खान साहब को दिखाया ही नहीं गया। लेकिन पहले इमरान खान साहब के पास क्या था? उनके पास मकबूलियत थी, उनकी अपनी मकबूलियत थी, उनकी अपनी कारकर्दगी थी, या लोगों को यह पता था कि इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, तो इसलिए उनके पास एक हमदर्दी का वोट भी था, हमदर्दी की सपोर्ट भी थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ एक और बड़ी कीमती चीज लगी है, और वो ये है मौजूदा हुकूमत की नालायकी। यानी जो लोग पहले इस हुकूमत से कोई उम्मीद रखते थे, पीडीएम की जमातों से, कि ठीक है इनको भी टेस्ट करना चाहिए, मुल्क ये भी चला ही लेंगे, लेकिन जो कुछ इन्होंने इस मुल्क में किया उसके बाद इमरान खान साहब को बहुत फायदा हुआ है। किन चीजों की वजह से फायदा हुआ वो चीजें मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से भी काफिले निकले हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और जलसागाह में पहुंचेंगे इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। जलसे का मकसद आप सारे जानते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और 1 साल उनकी गिरफ्तारी को मुकम्मल हुआ है। जो मेन मकसद है वो तो यही है कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए। फायरवॉल के हवाले से कुछ खबरें मेरे पास, और दूसरा इमरान खान साहब के हाथ कौन सी सोने की ऐसी चिड़िया लग गई है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब परेशान है। वो चीजें मैं आपको अपने अगले वीलॉग में बताऊंगा, और इस जलसे के हवाले से मजीद अपडेट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब हुकूमत अभी तक तो खामोश है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और बहुत मुमकिन है जब लोग काफिलों की सूरत में पंजाब से केपी जाना चाहे तो शायद सूरत हाल बदले। होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि जलसा खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना जो है वो हर पाकिस्तानी का हक है कि वो आजादाना ट्रैवल करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।